पोहा खाना इज़ गुड और नॉट? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पोहा अनहेल्दी भी हो सकता है क्योंकि वो अल्टीमेटली तो चावल ही होता है। बैलेंस करके खाते हैं तो बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि आप जो हैं जैसे कि पोहा में सारी सब्जियां भी डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपको वेजिटेबल्स भी हो गई। चाय और पोहा का कॉम्बिनेशन हेल्दी है कि नहीं है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम चाय पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए जिन लोगों को एनीमिक होने का थोड़ा सा चांसेस होते हैं या जिनका हीमोग्लोबिन लो रहता है, उनको हम मना करते हैं कि आप किसी भी मील के साथ में चाय ना लें। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सुबह के नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं 1 कटोरी, तो वो भी सही है कि नहीं? मैं एडवाइस करती हूँ कि आप फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है वहाँ पर ले लीजिए, तो कभी भी मील के साथ में फ्रूट्स ना कंबाइन करें। ब्रेकफास्ट लेने का सबसे करेक्ट और सही टाइम क्या है? उठने के 1-2 घंटे तक वेट करना चाहिए और वो भी इमीडिएटली उठ के नहीं खाना चाहिए, तो डेफिनेटली 8 to 11 इज़ द आइडियल टाइम। मोस्टली लोग पराठा खाते हैं, अचार खाते हैं, दही खा लेते हैं उसके साथ में, या चाय ब्रेड खा लिया, इस तरह की चीज़ें करते हैं। आपके हिसाब से ब्रेकफास्ट में क्या सबसे हेल्दी ऑप्शंस कोई भी इंसान खा सकता है दिन की शुरुआत के लिए? सी द थिंग इज़ दैट पहले तो शुरुआत में हमने पानी पी लिया या डिटॉक्स वाटर ले लिया, उसके बाद जैसे अगर टीवी सीरियल्स देखते हैं या मूवीज देखते हैं तो उनके प्लेट के साथ में ना 1 ग्लास जूस रखा रहता है, और वो लोग अगर ब्रेकफास्ट स्किप भी करते हैं कहते हैं मुझे एक ऑरेंज जूस दे दो या किसी भी फ्रूट का जूस दे दो, तो नाश्ते में जूस पीना इज एडवाइसेबल और नॉट? नो, बिल्कुल नहीं, जूसेस नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली, जब आप जूस पी रहे हैं तो सारा फाइबर माइनस हो गया, आपको सारी कंसनट्रेटेड कैलोरीज मिल रही है जो कि आपको डेफिनेटली वेट बढ़ाने में, कैलोरीज को ज़्यादा करने में, शुगर को, फ्रक्टोज को बढ़ाने में ज़्यादा इंक्रीज करेगा। कि बिना चाय कॉफ़ी पिए वो कुछ खा ही नहीं सकते, तो उसकी वजह से उन्हें कई बार जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी की भी दिक्कत होने लगती है। तो अगर किसी को अपने दिन की शुरुआत में चाय कॉफ़ी को रिप्लेस करना हो तो क्या हेल्दी ऑप्शंस हो सकता है? दे कैन गो फॉर हर्बल टीज़। हर्बल टीज़ बहुत बढ़िया रहता है। इस हिसाब से कौन सा ब्रेड सही है? ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, कौन सा? I will recommend sourdough bread is much better. क्या एडवाइसेबल है, हैवी ब्रेकफास्ट या फिर लाइट ब्रेकफास्ट? सी, अगर वो हैवी ब्रेकफास्ट एज ए ब्रंच कर रहे हैं कि उन्हें लंच नहीं लेना है, तब हैवी ब्रेकफास्ट इज ओके बिकॉज दे आर गोइंग टू स्किप देयर लंच, और अदरवाइज लाइट ब्रेकफास्ट इज देयर। कोई डॉक्टर सुपर फूड है ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में? सुपर फूड में जैसे कि 5 ऐसी चीज़ें जो उन्हें इंक्लूड करनी चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में। एक तो आई विल से कि जैसे कि चटनी ज़रूर से होनी चाहिए, मिंट चटनी और आंवला चटनी। समर में छाछ इज़ वेरी वेरी गुड। चीज़ें जो हमें ब्रेकफास्ट में भूल कर भी इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑयली, हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए सुबह के टाइम पर। जैसे कि बहुत लोगों का प्रैक्टिस होती है कि सुबह ऑर्डर कर दिया और पास्ता लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में, विच इज़ नॉट गुड। मैदा और वाइट सॉस लेकर के। कोई केस स्टडी या कोई पेशेंट आपके पास बड़ी फनी चीज़ लेकर के आया कि नाश्ते में हम कुछ अलग टाइप का ही बनाते हैं या खाते हैं? नहीं, एक बार तो क्या हुआ था कि जैसे कि हम उनको ऑयल का बताते हैं कि ये वाला ऑयल लेना है, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल और सेसमे ऑयल यही प्रेफर करने को बोलते हैं, तो उस पेशेंट ने जाकर के अपने वहाँ से, अपने होम टाउन से जाकर मुझे फ़ोन किया कि मालिश के लिए कौन सा तेल लेंगे। मालिश का रिलेशन खाने से कैसे है? जब सुबह की घंटी बजती है ना तो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई आज नाश्ते में क्या बनाए। किसी किसी का काम तो चाय ब्रेड से हो जाता है, कोई पराठे के साथ अचार मिला करके खा लेता है, कोई टोस्ट या सैंडविच से काम चला लेता है, तो किसी को हरा भरा एकदम भरपूर ब्रेकफास्ट चाहिए। लेकिन ऐसे में लोग न्यूट्रिशन को भूल जाते हैं और हेल्दी ऑप्शन को स्किप कर लेते हैं कुछ जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में। लेकिन सुबह की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए ज़रूरी है कि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी आप अपनाएं।
तो आपके ब्रेकफास्ट में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या आप गलतियां करते हैं, उन सभी पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में जुड़ी हैं डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी। तो डॉक्टर सेशन में तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उनसे हम इस पॉडकास्ट के जरिए ब्रेकफास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा, आज आप सुबह नाश्ते में क्या खाकर आई हैं? दैट्स सो इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैंने पोहा लिया है और उसके साथ में मिंट चटनी और छाछ। ग्रेट। तो पोहा जो है वो इंडियन घरों में सबसे इजी और हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट ऑप्शन माना जाता है। पोहा खाना इज गुड और नॉट? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पोहा अनहेल्दी भी हो सकता है क्योंकि वो अल्टीमेटली तो चावल ही होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है। कोई भी चीज़ अनहेल्दी तब होती है जब आप उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करते हैं। जब आप बैलेंस करके खाते हैं तो बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि आप जो हैं जैसे कि पोहा में सारी सब्जियां भी डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपको वेजिटेबल्स भी हो गई, तो उसमें जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो हमें सब मिल जाती है। साथ में आपने छाछ पी लिया और छाछ में आपने फ्लैक्सीड पाउडर फ्लैक्सीड डाल दिया, आपने हींग जीरा उसका पाउडर करके वो डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, एंड देन आपने पुदीने की चटनी जब लेते हैं तो पुदीना इज़ ए रिच सोर्स ऑफ आयरन, और उसके साथ में आपने आंवला डाल दिया। तो आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए होता है, तो हमने कंप्लीट प्रोटीन भी ले लिया, आयरन भी ले लिया एंड विटामिन सी भी ले लिया एंड कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, तो बैलेंस हो गया। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू टू कीप यू हैप्पी एंड हेल्दी। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर, पोहा के साथ ना बहुत सारे लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे पार्ट्स है जैसे कि मध्य प्रदेश में लोग पोहा चाय, या फिर जब हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी चाय पोहा खाना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाय और पोहा का कॉम्बिनेशन हेल्दी है कि नहीं है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम चाय पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आयरन एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए जिन लोगों को एनीमिक होने का थोड़ा सा चांसेस होते हैं या जिनका हीमोग्लोबिन लो रहता है, उनको हम मना करते हैं कि आप किसी भी मील के साथ में चाय ना लें। That's all, nothing else. अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ है कि जब भी हम सुबह के खाने की बात करते हैं या दिन की शुरुआत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सबसे पहले आप 1 या 2 ग्लास उठते सहित पानी पीजिए। तो ये सही है कि नहीं है? पानी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई शुड से। तो सुबह उठ के पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उठते हो तो अपने सिस्टम को भी जगाना है, तो वो पानी से जगाते हैं। ओके। और बहुत सारे लोग जो आजकल डिटॉक्स ड्रिंक्स पी रहे हैं वो फिर ठीक है। डिटॉक्स ड्रिंक उन लोगों को ज़्यादातर होता है जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फ्लोटिंग हो रही है, वेट मैनेजमेंट करना है, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए एडवाइज्ड होता है। पर अगर फिर भी आप करना चाहें तो सौंफ जीरा अजवाइन का पानी आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्स वाटर्स आर देयर, बट उसके पहले भी प्लेन वाटर बोलते हैं कि पहले 1 ग्लास पानी पी लो, उसके बाद अपना डिटॉक्स वाटर लो। ओके, ठीक है। अच्छा, एक जो फ्रेज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, रोज सुबह आप खाली पेट एक सेब ज़रूर खाइए। तो सुबह खाली पेट सेब खाना ये ज़रूरी है या ब्रेकफास्ट के पहले सेब खाना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं फ्रूट्स को कंबाइन नहीं करना पसंद मतलब एडवाइस करती हूँ। मैं एडवाइस करती हूँ कि आप फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम है वहाँ पर ले लीजिए। तो कभी भी मील के साथ में फ्रूट्स ना कंबाइन करें तो ज़्यादा वाइज रहता है। दैट इज़ मोर वाइज। तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सुबह के नाश्ते में सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं 1 कटोरी, तो वो भी सही है कि नहीं है? ठीक है, ले सकते हैं डेफिनेटली। बहुत सारे थॉट्स ऑफ स्कूल्स हैं कि वो सुबह स्टार्ट करते हैं एक बनाना से या पपाया से, डेफिनेटली लिया जा सकता है, पर उसके बाद ब्रेकफास्ट अगर लेते हैं तो थोड़ा गैप करके लेना होगा। और कितने घंटे का गैप फिर ज़रूरी है? एटलीस्ट 1 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आपने जैसे यहाँ पे टाइमिंग की बात की, तो प्लीज़ ये भी बताइए कि ब्रेकफास्ट लेने का सबसे करेक्ट और सही टाइम क्या है? वेटिंग फॉर एटलीस्ट 1 to 2 hours आफ्टर वेकिंग अप। उठने के 1-2 घंटे तक वेट करना चाहिए, और वो भी इमीडिएटली उठ के नहीं खाना चाहिए। और उसमें भी आप पानी पीते हैं, थोड़ा सा
प्रेफर करिए कि एक्सरसाइज या वॉक कर लिया जाए ताकि वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उनको बर्न किया जा सके, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट। बिकॉज आजकल लोग बहुत देर से डिनर करते हैं, तो वो भी एक इशू है। तो डेफिनेटली 8 to 11 इज़ द आइडियल टाइम, 8 से 11 के बीच, और कर आप लेना। उठते हैं तो उससे 1-2 घंटे के एक दो बाद। घंटे का गैप। ओके। अच्छा डॉक्टर, ब्रेकफास्ट क्या सबसे इम्पोर्टेंट मील है हमारे पूरे डेली रूटीन में? Yes, it is very, very important meal of the day, because it not only gives the energy but also boosts your metabolism, and it balances your blood sugar profile, उनके लेवल्स को मेंटेन करता है, promotes healthy heart, aids to weight management, and आपका promotes your cognitive performance. ओके। So तो it ये is सारी important. चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट है ये। जी। जैसा हमने शुरुआत में बात की कि लोग बहुत सारे इंडिया में जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस होते हैं तरह तरह करके हैं। मोस्टली लोग पराठा खाते हैं, अचार खाते हैं, दही खा लेते हैं उसके साथ में, या चाय ब्रेड खा लिया, इस तरह की चीज़ें करते हैं। आपके हिसाब से ब्रेकफास्ट में क्या सबसे हेल्दी ऑप्शंस कोई भी इंसान खा सकता है दिन की शुरुआत के लिए? सी द थिंग इज़ दैट पहले तो शुरुआत में हमने पानी पी लिया या डिटॉक्स वाटर ले लिया, उसके बाद हम एडवाइस करते हैं कि कोई ना कोई थोड़े से नट्स ले लेने चाहिए। जैसे कि आप बादाम ले लीजिए, रात के भीगे हुए बादाम हैं, अखरोट हैं, अगर डायबिटिक हैं तो थोड़ा सा मखाना ले लीजिए। पर बादाम को हमेशा भिगो कर लेना चाहिए, क्योंकि बादाम का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, पर जब आप रात में भिगो देते हैं तो वो एल्कलाइन हो जाता है। एंड उसके बाद ये है कि जब भीगने से जो उसकी एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, बॉडी जल्दी से उसको मेटाबोलाइज कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टार्ट डे विद द fistful of nuts, and then you can go for your definitely breakfast में ये है कि जितना आप अगर आप फर्मेंटेड फूड खाएं, कोई भी ब्रेकफास्ट करें उसको एक तो ओवर ईट नहीं करें। ठीक है। इट शुड बी लाइटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किंग साइज जो था वो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बैलेंस मील होना चाहिए, सो यू डजंट मेक यू हैवी। एंड सेम टाइम अगर ये फर्मेंटेड है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आजकल तो फर्मेंटेड में इडली भी लोग खाते हैं, तो इडली के साथ में आप चटनी के साथ भी इडली खाई जा सकती है। अगर आपको है तो आप सांभर और चटनी खा सकते हैं। इसके अलावा आप तरह तरह के चीला बना के खा सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल का चीला है, ग्रीन चटनी है, एंड छाछ है उसके साथ में। आप इनफैक्ट न्यूट्री नगट का भी, आप न्यूट्री नगट को बॉईल करके ब्लेंड करके उसको अच्छे से मिक्सी में चला के अदरक और लहसुन डाल के थोड़ा सा बेसन डाल के उसका चीला बहुत ही, क्योंकि फुल ऑफ प्रोटीन हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर आप उसको चटनी और छाछ के साथ ले लीजिए। एंड इसके अलावा आप ले सकते हैं स्टफ्ड रोटी, अगर खाना चाहें तो वो भी लिया जा सकता है। पराठे, पालक और पराठा भी डेफिनेटली लिया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स कि अगर आपके कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी तरह के, यू आर हेल्दी एंड यंग, देन डेफिनेटली यू कैन हैव योर पराठा एंड चटनी एंड छाछ, दैट्स आइडियल डेफिनेटली। सो दूध दलिया भी लेते हैं लोग, दूध दलिया भी ले सकते, दूध दलिया भी अच्छा है, बिल्कुल ले सकते हैं। जौ का दलिया बहुत अच्छा है। सो these are the things can be included and they are healthy. अच्छा हाँ डॉक्टर, आजकल ना जैसे मिलेट्स की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, पहले से लोग अब कह रहे हैं कि कम बैक टू मिलेट्स खाओ, तो क्या दिन की शुरुआत में ब्रेकफास्ट में हम लोग मिलेट से बने जो ऑप्शंस है वो इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, पर मिलेट्स में आपके जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक किनवा भी लोग लेते हैं, किनवा भी अगेन इज़ गुड, एंड इंक्लूड कर सकते हैं। बट हम कहेंगे कि मिलेट्स की आजकल इडली भी बनने लगी है, इडली और डोसे भी बनने लगे। अगर उस फॉर्म में अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली इट कैन बी वेरी वेरी हेल्दी, इट कैन बी टेकन डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर, बहुत सारे लोग जैसे कि हमारे ना फैंसी एक बना दिया गया है कि जब भी आप ब्रेकफास्ट करो तो एक गिलास आपको जूस भी पीना चाहिए। लोग ऐसा, हम जैसे अगर टीवी सीरियल्स देखते हैं या मूवीज देखते हैं तो उनके प्लेट के साथ में ना एक गिलास जूस रखा रहता है, और वो लोग अगर ब्रेकफास्ट स्किप भी करते हैं कहते हैं मुझे एक ऑरेंज जूस दे दो या किसी भी फ्रूट का जूस दे दो। तो नाश्ते में जूस पीना इज एडवाइसेबल और नॉट? नो, ओके, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए जो फ्रूट है और फ्रूट का जो फाइबर है
वो सबसे ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल है। हम हमेशा जब खाने की बात करते हैं हम बोलते हैं फाइबर रिच हो, प्रोटीन रिच हो, फाइबर का हमेशा बात आती है। और फाइबर आपके गट फ्लोरा को इम्प्रूव करता है, जो आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमें फ्रूट को साबुत खाना चाहिए, जूसेस नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली, जब आप जूस पी रहे हैं तो सारा फाइबर माइनस हो गया, आपको सारी कंसनट्रेटेड कैलोरीज मिल रही है, जो कि आपको डेफिनेटली वेट बढ़ाने में, कैलोरीज को ज़्यादा करने में, शुगर को, फ्रक्टोज को बढ़ाने में ज़्यादा इंक्रीज करेगा, करता है। वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, और बहुत सारे लोग जैसे अंडे खाते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो अंडे खाना भी सही है या नहीं? अंडा ठीक है, अंडा डेफिनेटली इज़ गुड, बट यही है कि कौन खा रहा है अंडा। अगर कोई किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, डायबिटिक है, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं एग वाइट पोर्शन लीजिए। अदरवाइज एग डेफिनेटली होल एग लिया जा सकता है, यंग जनरेशन के लिए डेफिनेटली अच्छा है। एंड उसको जो है प्रिपरेशन में आप कंबाइन कर सकते हैं स्पिनच को, टमाटो, अनियन को, और या ग्रीन अनियन आता है उसके साथ में भी भुजिया वगैरह बना सकते हैं, तो इट कैन बी मोर हेल्दियर। ओके, जैसे कि लोग ऑमलेट या फिर भुर्जी अंडे की बनाते हैं, हाँ, तो उसमें ये मिला सकते हैं, सब्जियां मिला। ओके, और डेयरी प्रोडक्ट सुबह सुबह खाना, जैसे कि एक गिलास दूध पी लिया या फिर पनीर वगैरह, ये सब? डेयरी प्रोडक्ट में मैं छाछ को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। ओके, कि आप ब्रेकफास्ट के साथ में पतला पतला छाछ पी लीजिए। तो छाछ में आपने फ्लैक्सीड भी मिला लिया, आपने हींग जीरा भी मिला लिया, जो कि आपके गट को काम मतलब बैलेंस आउट करेगा, किसी तरह की गैसेस एंड फ्लैचुलेंस को नहीं बढ़ने देगा, तो इसलिए वो ज़्यादा बेटर है। कर्ड लिया जा सकता है, बट मिल्क को आई डोंट थिंक, बच्चे ले सकते हैं अगर उनको प्योर मिल्क मिलता है, आजकल तो प्योर नहीं मिल पाता है, तो अगर बच्चों को मिल जाता है कहीं से प्योर मिल्क, तो डेफिनेटली ग्रोइंग किड्स दे नीड इट। ओके, अच्छा डॉक्टर, जैसे कि बहुत सारे लोग ना इंडिया में क्या करते हैं, दिन की शुरुआत वो चाय या कॉफ़ी पी करके करते हैं। बहुत घरों में आदत है कि बिना चाय कॉफ़ी पिए वो कुछ खा ही नहीं सकते, तो उसकी वजह से उन्हें कई बार जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस या एसिडिटी की भी दिक्कत होने लगती है। तो अगर किसी को अपने दिन की शुरुआत में चाय कॉफ़ी को रिप्लेस करना हो, तो क्या हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं? दे कैन गो फॉर हर्बल टीज़। हर्बल टीज़ बहुत बढ़िया रहता है, और उसमें हम जैसे कि ये बता रहे हैं कि सौंफ, जीरा, अजवाइन, उसमें आप अदरक डाल दीजिए, थोड़ी दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ा काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी अश्वगंधा डाल दीजिए, उसको बॉईल करके अच्छे से उसमें आप नींबू मिला करके और थोड़ा सा गुड़ डाल के, इट्स अ वेरी वेरी इम्यूनिटी बूस्टर एंड इट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी। सो लाइक दिस, ऐसा कोई चीज़ लिया जा सकता है, और ये हेल्दी भी है, और आपके कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लैचुलेंस को कवर कर लेता है, उसको बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होती। इनफैक्ट अगर होता भी है तो उसको रिलीव कर देता है। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे ब्रेड भी खाते हैं, तो ब्रेड के भी आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे पहले तो यूजुअली वाइट ब्रेड ही मिलता था, मैदा वाला, अब लोग होल ग्रेन, मल्टीग्रेन या फिर आटा वाला ब्रेड आ गए हैं। उसके अलावा आजकल मिलेट्स वाले भी ब्रेड आ गए हैं, तो उसको जैम के साथ या फिर कोई भी अपने चाय या किसी के साथ भी मिला करके सैंडविच बना करके खा लिया। तो आपके हिसाब से कौन सा ब्रेड सही है? ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, कौन सा? I will recommend sourdough bread is much better. sourdough bread, ओके, ठीक है। क्यों इसका वो बाकी ब्रेड से कैसे डिफरेंट है? थोड़ा सा, क्योंकि ये एक तो फर्मेंटेड है, और दूसरा जो है इसमें मैदे का वो नहीं है, ओके, इसलिए आपने जैसे यहाँ फर्मेंटेड की बात की, तो फर्मेंटेड फूड्स में क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं? लोगों को सिर्फ इडली, डोसा यही पता होता है मोस्टली, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं फर्मेंटेड फूड्स के? फर्मेंटेड में अब सुबह सुबह ढोकला खाना तो नहीं अच्छा है, बट डेफिनेटली यही जो फर्मेंटेड में आपने नाम लिया है, इडली और डोसा है, आपम है, उत्पम है, दीज आर द थिंग कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, आपने कहा जैसे सुबह सुबह हम वो नहीं खा सकते ढोकला, क्यों? एक्चुअली में ले सकते हैं ढोकला, एक्चुअली में ले सकते हैं ढोकला, पर वो बेसन का है, थोड़ा स्वीट होता है, उसमें तड़का लगाया जाता है, तो इट्स नॉट वेरी आइडियल थिंग, बट अगर है और लेना चाहो तो ले सकते हो, बट नॉट वेरी वेरी आइडियल। बेसन को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे सुबह सुबह। हालांकि लोग बेसन के चीले खाते हैं, हाँ। बेसन के चीले खाते हैं, पर उसमें चीले में अनियन डालते हैं, टमाटो डालते हैं, और कैप्सिकम वगैरह डाल देते हैं, तो सब्जियों से फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है। ओके, ठीक है। डॉक्टर, जैसे ना हमारे यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं ब्रेकफास्ट करने वाले। एक जो एकदम लाइट
कि हम थोड़ा सा खाएंगे फिर बाद में लंच हमारा हैवी होगा, और एक एकदम हैवी ईटर कि हमें ब्रेकफास्ट में ही सब चीज़ें चाहिए क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत जो है वो भरपूर खाने के साथ होनी चाहिए। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट है, तो प्लीज़ आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या एडवाइसेबल है, हैवी ब्रेकफास्ट या फिर लाइट ब्रेकफास्ट? सी, अगर वो हैवी ब्रेकफास्ट एज ए ब्रंच कर रहे हैं Okay. कि उन्हें लंच नहीं लेना है, हाँ। तब हैवी ब्रेकफास्ट इज ओके Okay. बिकॉज दे आर गोइंग टू स्किप देयर लंच. Or otherwise light breakfast is there, and I recommend all 3 major meals in a balanced amount, not to skip anything. ठीक है। अच्छा, और जो लोग जैसे स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं सुबह सुबह? Sprouts are good. Sprouts are good. उसमें सैलड्स मिला लेने चाहिए, क्योंकि जब आप दाल को स्प्राउट कर देते हैं तो प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाती है, एंड इट डबल्स द प्रोटीन वैल्यू. एंड उसके साथ में आप जरा अनियन एंड टमाटो एंड ऑल दोस थिंग, कुकम्बर्स मिला लेते हैं तो वो और भी अच्छा हो जाता है, विच गिव्स लॉट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. तो वो अच्छा हो जाता है, तो लिया जा सकता है. उसके साथ में अगर मिंट चटनी और छाछ ले लें तो और अच्छा है. अच्छा है। और जैसे आपने सैलेड्स की बात की, तो बहुत सारे लोग अपने नाश्ते के साथ अलग से सैलेड्स भी काट करके खाते हैं. अभी जैसे गर्मियों का टाइम आ गया है तो लोग ककड़ी, खीरा वगैरह खाना शुरू करेंगे फिर से, तो सैलेड खाने के साथ या ब्रेकफास्ट के साथ खाना सही है? वो ज़्यादातर सैलेड तो डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं, पर ब्रेकफास्ट में तो यूजली लोग नहीं लेते हैं. ज़्यादातर मिड मॉर्निंग में जो एक गैप होता है उसमें ज़्यादातर लोग ककड़ी वगैरह खाते हैं. तो दैट इज़ ओके, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, जैसे बहुत सारे लोगों में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे किसी में हीमोग्लोबिन कम है, किसी में विटामिन, मिनरल या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या नाश्ता के ऑप्शंस जो है वो अलग अलग होंगे या सेम ही हो सकता है? नहीं, नाश्ता तो सेम ही रहेगा. अगर मान लीजिए कि किसी को एनीमिक है तो हमें ज़्यादातर जो आयरन रिच फूड हैं वो हम रिकमेंड करेंगे. तो हम उनको बोलेंगे कि मिड मॉर्निंग में आप थोड़ा सा टमाटो, कैरेट एंड बीट रूट एंड जिंजर का जूस पी लो, और वो मिड मॉर्निंग में पी लो जूस ना, थोड़ा सा नमक डाल के. इसके अलावा जैसे कि वो चीला बना रहे हैं तो उसमें बीट रूट डाल सकते हैं, बीट रूट का इंटेक बढ़ा सकते हैं. एंड इसके अलावा जैसे कि तिल की चटनी बना सकते हैं. तिल की चटनी बन जाती है. अगर तिल के साथ में गार्लिक एंड जिंजर, उसको डिप, दही के साथ डिप भी बनाया जा सकता है. तो जो भी आयरन रिच फूड हैं वो हम इंक्लूड कर देंगे उसमें, और प्रोटीन भी बढ़ा देंगे कि भाई इस समय पर अगर आप चीला ले रहे हो तो प्रोटीन पनीर स्टफ़ करके ले लीजिए और चटनी के साथ खा लीजिए एंड छाछ ले लीजिए. ओके, सो दैट विल बी गुड. और जैसे जिसमें अगर विटामिन्स की कमी हो तो? It depends what vitamin is lacking, or accordingly we will enrich those sources. ठीक है. तो एज वाइज भी डिफरेंट होते हैं ब्रेकफास्ट के ऑप्शन, जैसे बच्चों के लिए अलग, अडल्ट के लिए अलग, और बूढ़े जो लोग हैं उनके लिए अलग होते हैं, ऐसा कुछ? सी, ब्रेकफास्ट में ऐसी वैरायटी नहीं होती है, ओनली जो क्वांटिटी एंड कॉम्पोजिशन थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. अगर एल्डरली हैं तभी भी प्रोटीन चाहिए, उनको भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. बच्चे हैं उनको भी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए. एडोलेसेंट हैं उनको भी प्रोटीन चाहिए, क्योंकि everybody is going through their growing age, right. And so everybody इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन होनी चाहिए. तो हमें इम्यूनिटी भी इन्हांस करनी है, गट फ्लोरा भी इन्हांस करना है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहे, जो कि मेन है, जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा बैठ है. तो इसलिए हमारे को तो उसमें वेरिएशन तो अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है, पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड कॉम्पोजिशन फ़र्क हो जाता है. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. ठीक है. कोई डॉक्टर सुपर फूड है ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में? सुपर फूड में जैसे कि आपने मिलेट्स बोला, या आप बेरीज यूज़ कर सकते हैं, या आप नट्स यूज़ करते हैं, ड्राई नट्स यूज़ कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली में बहुत हेल्थ प्रोटेक्टिव बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं. तो इनको अगर हम यूज़ कर लेते हैं, नट्स वगैरह को, सीड्स को, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो सनफ्लावर सीड्स हैं, तो डेफिनेटली दिस इज सुपर फूड एंड दे आर बेनिफिशियल. ओके. अच्छा डॉक्टर, प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि अगर कोई ब्रेकफास्ट खा रहा है या ऑप्शंस जो भी उनके पास हैं, तो 5 ऐसी चीज़ें जो उन्हें इंक्लूड करनी चाहिए अपने ब्रेकफास्ट में.
एक तो आई विल से कि जैसे कि चटनी ज़रूर से होनी चाहिए, मिंट चटनी और आंवला चटनी, जो कि डेफिनेटली वेरी वेरी गुड एंड टेस्टी ऑल्सो। सेकेंडली अब आजकल हमारा समर आ रहा है, तो समर में छाछ इज़ वेरी वेरी गुड, और छाछ में वो फ्लैक्सीड पाउडर मिला सकते हैं। फ्लैक्सीड को रोस्ट ना करें, ऐसे ही ग्राइंड करके पाउडर बना के और उसको छाछ के अंदर मिला लें, तो वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा, अगर नट्स सीड्स लेना ज़रूरी है, तो उसको भी ड्राई नट्स एंड सीड्स को ले लें, जैसे कि अंजीर है, आपका वॉलनट है, आमंड्स हैं, एंड इनको लेना चाहिए। अगर किसी को एनीमिया है तो छुआरा भी लेना चाहिए, छुआरा इज़ वेरी वेरी गुड। सो नट्स एंड सीड्स हो गए आपके, तो वो इंक्लूड करना ज़रूरी है। प्रोटीन में आपका कभी पनीर ले सकते हैं या एग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो कितने हो गए? 3। ओके, सो व्हाट एल्स यू कैन, हाँ, तो अगर अदरवाइज ऑल्सो, अगर जैसे कि अभी आपका बेल आ जाएगा, बेल का शरबत इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, बहुत बहुत ही अच्छा है बेल का शरबत। कांजी इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक, तो कांजी भी लिया जा सकता है, 1 कप कांजी यूज़ कर सकते हो, तो ये अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, और 5 ऐसी चीज़ें जो हमें ब्रेकफास्ट में भूल कर भी इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें, एक तो क्वांटिटी हमें नहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए, हमें क्वांटिटी बैलेंस करके रखनी चाहिए। दूसरा, हमको कोई भी बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बहुत ऑयली चीज़ें, जैसे पूरी वगैरह लेते हैं लोग, या कभी वीकली वंस डेफिनेटली चलता है, वो भी ज़रूरी है। एंड बहुत ज़्यादा ऑयली, हमें जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए सुबह के टाइम पर। जैसे कि बहुत लोगों का प्रैक्टिस होती है कि सुबह ऑर्डर कर दिया और पास्ता लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में, विच इज़ नॉट गुड, मैदा और वाइट सॉस लेकर के। हाँ, जो लेकिन अगर पास्ता के ऑप्शंस भी हेल्दी हो जाए, तो जैसे अब मैदा वाले नहीं, आटा वाले या मिलेट्स वाले पास्ता ठीक है, तब ठीक है। अदरवाइज वो मैदा का नहीं। और जब डेफिनेटली जंक फूड इज़ नॉट कि सुबह सुबह बाहर से कचौड़ी और समोसे खाए जा रहे हैं, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी ऑप्शन। ओके डॉक्टर, बहुत सारे लोग ना आजकल स्मूदी बोल्स भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, कि स्मूदी बना लिया ओवरनाइट, उसको रख लिया, उसमें नट्स भी डाल लिए, बेरीज वगैरह भी डाल लिए, सीड्स भी डाल लिए, तो ये हेल्दी ऑप्शन है? डेफिनेटली। ओके, तो इसको कैसे बना सकते हैं? कोई आप कुछ बता सकते हो कि क्या मिक्स करके बनाए कि सबसे हेल्दी ऑप्शन हो सकता है? नहीं, सबसे हेल्दी कोई भी, जैसे कि आप बनाना का भी स्मूदी बनता है, बनाना में सारे आप नट्स डाल दीजिए, सीड्स डाल दीजिए, और उसको लेकर के आप बना सकते हैं। आप एवोकाडो का भी बना सकते हैं, एवोकाडो इज़ वेरी हेल्दी। सो एवोकाडो की भी इस डिप बनती है, स्प्रेड बनता है, और उसको किसी भी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो स्मूदी में दीज आर द थिंग्स आर रियली गुड ऑप्शंस। ओके, अच्छा डॉक्टर, हमारे अभी तक के कॉन्वर्सेशन में ना आपने एक चीज़ बोली कि चटनी या डिप ज़रूर रखना है, कि आप भी सुबह नाश्ते में वही खा करके आई हैं, तो चटनी या फिर डिप के और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर जैसे आपने एक पुदीने की चटनी बताई, तो और कुछ अलग अलग टाइप की चटनी? हाँ, जैसे कि अभी हमने आपको ये छुहारे की चटनी बनती है, छुहारे की चटनी बनती है। देन आपकी ये आपको तिल का चटनी बताया है मैंने। सो तरह तरह की चटनीज़ हैं, जैसे हमारे इंडिया में तो नहीं, पर ताहनी बनती है। ताहनी इज़ अगेन डिप है। ताहनी क्या होती है? ये भी आपका वाइट तिल से बनता है। वाइट तिल को पीस करके ओवरनाइट सोक करके तिल को बनाते हैं। सो एक्चुअली में, और आपके फिर कोकोनट की चटनी तो बनती है, जो कि अगेन कोकोनट इज़ अल्कलाइन, तो कोकोनट चटनी वेरी हेल्दी रहता है। अगर अलाउड है तब खा सकते हैं डेफिनेटली। जिन लोगों को नहीं अलाउड है वो नहीं खाएंगे। सो चटनी में बहुत वैरायटीज़ अपने यहाँ हैं, क्योंकि अब आम आना शुरू हो जाएगा, तो आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी बनेगी। सो हमारे यहाँ बहुत तरह तरह की चटनियाँ हैं। सो वी कैन डेफिनेटली इवॉल्व दोज चटनीज, एंड वी कैन टेक
बेनिफिट ऑफ दोज बिल्कुल। न्यूट्रिशनल वैल्यूज। जैसे हमारे यहाँ पर धनिया की पत्ती की चटनी बहुत खाते हैं लोग, धनिया हाँ। की चटनी या टमाटर की चटनी, हाँ, बनती तो है, ये दोनों में सही होती है? बिल्कुल ठीक है। हम टमाटर की के चटनी में धनिया पुदीना और डाल करके मिला करके बना सकते हैं। ओके, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि आप बताइए कि आपका जो 7 दिन का ब्रेकफास्ट होता है आप कैसे डिसाइड करते हैं? क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज सुबह उठ करके इसी में होते हैं कि हम आज नाश्ते में क्या बनाएं। हाँ, नहीं देखो, आपका अपनी बॉडी के बॉडी लैंग्वेज अपने आप बॉडी बोलती है, डिमांड करती है कि टुडे आई वांट टू ईट सम लाइटर, टुडे आई वांट टू ईट सम हैवी। डेफिनेटली जब संडे का दिन होता है यू वांट टू ईट हैवी एंड यू वांट टू एंजॉय दैट मैक्सिमम योर। छोले भटूरे। हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि पूरी खा लिया। एक्चुअली फर्मेंटेड में आ जाता है आपका भटूरा भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो भी फर्मेंट कर लेते हैं ना आटे को। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का फील कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड डिसाइड। सो द थिंग इज़ दैट कि हमने वेजिटेबल दलिया बहुत आराम से बना लेते हैं, वेजिटेबल पोहा बन जाता है, आटे की सेवइयाँ मिलती हैं तो वेजिटेबल सेवइयाँ मिल जाती हैं, नमकीन वाली सब्जियाँ डाल करके। एंड देन आप ओट्स भी बनाते हो सब्जियाँ डाल करके, वो भी बहुत अच्छा है। देन आपके डिफरेंट तरह के चीले बन जाते हैं। तो जिस दिन आपको चीला, क्योंकि ग्रीन दाल का जो छिलके वाली दाल है उसका चीला बहुत अच्छा बन जाता है और वो प्रोटीन भी है, उसके साथ में आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे एंड व्हाट यू वांट टू ईट। सो लिसन टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड। ओके, अच्छा बहुत सारे लोग ये भी करते हैं ना, जैसे आज उनका डिनर बहुत हैवी हो गया तो वो सोचते हैं कि सुबह हम ब्रेकफास्ट लाइट कर लें। तो लाइट ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस क्या हो सकता है? अगर उन्होंने डिनर बहुत ज़्यादा हैवी मसालेदार कर लिया है तो फिर उनका पेट खराब हो जाता है। लाइट में ये है कि क्वांटिटी कम रखेंगे। ओके, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर आपने बिग बोल नहीं खाना, थोड़ा सा खाना है तो उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेंगे। दैट्स ऑल। दैट इज हाउ यू कैन डिफाइन योर लाइट ब्रेकफास्ट। ठीक है। और अगर हमें ब्रेकफास्ट के साथ कुछ पीने के भी ऑप्शंस चाहिए तो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? पीने में अगर जैसे कि जो किड्स हैं या ग्रोइंग एडल्ट्स एंड पीपल हैं तो वो तो ठंडाई भी ले सकते हैं। ठंडाई? हाँ, व्हाई नॉट। ठंडाई इज सच एन ग्रेट ड्रिंक, पर उसमें तो मिल्क तो पड़ता है और सारी नट्स पड़ते हैं एंड सौंफ है, वो सब कुछ है, तो ठंडाई लिया जा सकता है। अदरवाइज तो हमारा जो रेगुलर आप छाछ ले लीजिए या आप हमने जैसे बेल का शरबत बोला है वो ले सकते हैं, और कोकोनट वाटर लिया जा सकता है, डेफिनेटली लिया जा सकता है। तो यही ज़्यादातर पॉपुलर है। और लोग आजकल जैसे वेजिटेबल जूसेस बनाते हैं कि बीट रूट, स्पिनच या फिर कैरेट को मिला करके, या अलग अलग जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनको मिला करके जूस बना लिया, तो वो भी सही है? क्योंकि आपने कहा था कि फ्रूट जूस इज अ बिग नो। तो वेजिटेबल जूसेस आर रिकमेंडेड, दे कैन बी टेकन। ठीक है। एंड उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे आप कुकम्बर का जूस बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए एंड थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, एंड इट्स वेरी टेस्टी। कुकम्बर को जस्ट टुकड़े करके बस उसका बिटरनेस चेक कर लीजिए, और कुकम्बर कड़वा नहीं है, और उसको निकाल के छान के उसमें थोड़ा सा लेमन डालिए और थोड़ा सा जब पीस रहे हैं उसमें अदरक डाल दीजिए। ठीक है। और दूसरा हमने जो सबसे ज़्यादा हम स्किन के लिए, हर बालों के लिए, सबके लिए अच्छा है, वो है आपका कैरेट, टमाटो, बीट रूट, जिंजर। इसको डाल के बना, नहीं तो खाली टमाटो का ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। ये सारे जो हैं जूसेस, ये 2-3 जूसेस हम फ्रूट्स के या वेजिटेबल के बना सकते हैं। फ्रूट जूस लेकिन अवॉइड करें। नहीं, फ्रूट जूस को फ्रूट में खाना, उसको जितना होल हो सके वैसे खाना। बिल्कुल। फ्रूट्स में अगर किसी को सुबह सुबह खाना हो तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? एप्पल और बनाना तो आपने बता दिया, उसके अलावा पपाया भी लिया जा सकता है। पपाया इज गुड। ओके, अच्छा डॉक्टर, कई सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो सुबह कुछ भी खाते हैं ना तो उन्हें वो पचता नहीं है, और उसकी वजह से उन्हें गैस, एसिडिटी या लूज मोशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत कॉमन है कि ब्रेकफास्ट उन्हें पचता ही नहीं है, तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा ऑप्शन जो उनके डाइजेशन में उनको हेल्प कर सके, क्या उनके गट के लिए अच्छा? हाँ, पहली बात तो ऐसे लोगों के लिए हम वो सौंफ, जीरा, अजवाइन का पानी जरूर से बताते हैं, जो मैंने बोला। सबसे पहले उनको प्लेन वाटर लेना चाहिए। उसके बाद उनको ये पहले पता करना चाहिए कि क्यों उनको इतना इंडाइजेशन है।
पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह की उनको कोई ग्लूटेन इंटॉलरेंस तो नहीं है या कुछ कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं, वो सबसे पहले डॉक्टर के साथ में चेक करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली ये जो सब्जी राजवाइन का पानी है बहुत फ़ायदा करता है। जो आपको बोला दालचीनी और काली मिर्च, अश्वगंधा, अदरक डाल के बॉईल करके उसमें नींबू और गुड़ डाल करके वो बहुत फ़ायदा करता है उन लोगों को, तो वो लेना चाहिए, डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए। और उनको जैसे कि पोहा है, पोहे को भिगो करके रात में और उसको दही के साथ में मिला करके वो खाना चाहिए, दैट इज़ गुड फॉर देम। यूजली ऐसे लोगों को साउथ में एक बनती है कांजी बोलते हैं, कांजी नहीं बोलते हैं उसको, कंजी ही बोलते हैं शायद। कंजी, हाँ, क्योंकि वो राइस को क्या करते हैं, कुक्ड राइस को पानी में भिगो के रख देते हैं। ओके, उसको पोसा भात भी बोलते हैं शायद। जी जी जी। और उसको सुबह कर्ड के साथ में खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। दैट इज रियली रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। ओके, वो हेल्प करता है। हाँ, आजकल उसके वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं कि आप रात में मटके में चावल को पानी में डाल करके रख दीजिए, फिर सुबह कुक्ड राइस, हाँ, एंड देन फिर सुबह उसमें तड़का मिला करके और दही के साथ यू कैन ईट। और बहुत सारे लोग उसमें प्याज भी डाल देते हैं। हाँ, डाल देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, अच्छा प्रोबायोटिक फॉर देम इट इज गुड। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन के इश्यूज वगैरह होते हैं, तो ये उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा यही सवाल रहता है कि हम क्या खाएं, क्योंकि शुगर लेवल फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नहीं, डायबिटीज़ वाले नॉर्मल तरीके से, क्योंकि ये भ्रम है कि वो पोहा नहीं खा सकते, पोहा खा सकते हैं, क्योंकि पोहा ग्लूटेन फ्री होता है। वो वेजिटेबल दलिया खा सकते हैं, वो वेजिटेबल किनवा खा सकते हैं, वेजिटेबल ओट्स खा सकते हैं, वो आपका जो इडली है वो खा सकते हैं, आपम खा सकते हैं, उत्पम खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वो आराम से खा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जिन्हें जैसे अदर हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं, उन्हें क्या चीज़ें जैसे अवॉइड करनी चाहिए? अब जैसे कि किडनी पेशेंट्स होते हैं, तो उनके साथ में थोड़ा सा ये हो जाता है कि उनका पोटेशियम फ्लक्चुएट होता है, या डिपेंड करता है अदर पैरामीटर्स, तो फिर उनको हम फ्रूट्स वगैरह मना कर देते हैं कि आप फ्रूट्स मत लीजिए, सैलड्स मत लीजिए, कच्ची चीज़ें मना करते खाने के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। फिर बाकी तो पूरा डिटेल देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। और जैसे जिन्हें अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उन्हें क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादातर हार्ट वालों का क्या होता है कि या तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो हम उनको सिर्फ यही बोलते हैं कि, और ज़्यादातर जिनका कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो ज़्यादातर वेट ज़्यादा होता है उनका, ओवरवेट होते हैं, तो और फिर उसके साथ में उनका फैटी लिवर भी होता है, तो ये थोड़ा सा विशियस साइकिल हो जाती है। तो उनको सिर्फ यही बोलते हैं कि अगर आप अपना वेट कम कर लेंगे तो सारे चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि फैटी लिवर के लिए भी ज़रूरी है कि हम बोलते हैं कि आप अपना वेट कम करिए। फैटी लिवर में जो फ्रेंडली फूड होते हैं वो जैसे जिंजर है, गार्लिक है, कच्ची हल्दी है, बीट रूट है, मूली को पत्ते के साथ में खाएं, एंड अनार है, एवोकाडो है। दीज आर द वेरी गुड हीलिंग वेजिटेबल्स फॉर दैट लिवर। सो उनको इंक्लूड किया जा सकता है। मोर ओवर वेट कम करना, चाहे फैटी लिवर हो, वेट कम करना ज़रूरी होता है, तो हम उनको सिर्फ यही बोलते हैं कि अपना वेट मैनेज करिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में आएगा और ये भी आएगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आती है, तो वेट कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। ओके, तो डॉक्टर ये भी बता दीजिए कि अगर जो वेट कम कर रहे हैं, अपनी वेट लॉस जर्नी पर है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ब्रेकफास्ट में? उनको डेफिनेटली डिटॉक्स वाटर हम ज़रूर से देते हैं, डिटॉक्स वाटर ज़रूर से लेंगे। वो ज़रूर से अपना ब्रेकफास्ट भी खाएंगे, नट्स भी खाएंगे, सीड्स भी खाएंगे, वो क्वांटिटी कम होगी, दैट्स ऑल। तो हम उनको ये बोलेंगे कि क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप सब्जियां ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अच्छा, जैसे कि हम दलिया है, अब दलिया में हमने लिया थोड़ा सा दलिया लिया और उसमें हमने एक आधी लौकी डाल दिया, उसमें बीन्स डाल दिए, उसमें हमने कैप्सिकम्स डाल दिए, तो सब्जियां तो इतनी हो गई, दलिया जरा सा है। उसको जब हमने कुक किया थोड़ा सा तड़का लगा करके, तो हमारे पास दलिया का पुलाव बन गया, विच इज़ बिग क्वांटिटी। तो हमें उसके साथ चटनी ले लिया, हमने दही भी, छाछ भी ले लिया, हमारी सैटिस्फैक्शन अचीव हो गई। ओके, तो हम उसको कैमोफ्लेज कर देते हैं क्वांटिटी को, कि आप सब्जियां ज़्यादा खा लीजिए। ठीक है। और डॉक्टर जैसे सुबह बहुत सारे लोग जो रोटी सब्जी खाते हैं या चावल दाल सब्जी खाते हैं, तो सुबह में रोटी या चावल खाना सही है या नहीं? बहुत सारे कल्चरल बिलीफ्स होते हैं बहुत जगहों के, तो हम उनको नहीं वो कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों का अपना आदत होती है सुबह से दाल चावल खाने का।
सो अब डिपेंड करता है, वो लोग ज़्यादातर ब्रंच ही करते हैं। उनका ज़्यादातर कि हमने सुबह 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे अपना पूरा मील कर लिया, अब वो सिर्फ शाम को ही खाएंगे और लंच टाइम पर कुछ टिटबिट्स खा लेते हैं। तो अच्छा होगा कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको ज़्यादा बैलेंस करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके डॉक्टर, हमें ये भी बताइए कि अगर आपने जैसे 8 से 11 का टाइम बोला, अगर कोई इंसान 7 बजे उठ रहा है और 12 बजे तक का टाइम है उसके पास, तो 7 से 12 बजे तक के बीच में 7 से 11 बजे तक के बीच में वो दिन की शुरुआत कैसे करे, फिर क्या क्या खाए और कैसे फिर अपने ब्रेकफास्ट तक पहुंचे? ओके जब उठते हैं तो सबसे पहले उनको पानी पीना है, प्लेन वाटर, चाहे वो कोल्ड वाटर हो और चाहे वार्म वाटर हो। कोल्ड वाटर है एक्चुअली हमने बोला जैसे शरीर को जगाने का काम कर रहा है, इट इज़ अवेकनिंग ऑफ द बॉडी। एंड जो आपका वार्म वाटर है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो ज़रूरी है सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, whatever you should enjoy, and it should not be taken in a one go, सिप करके थोड़ा थोड़ा करके उसको enjoy करना चाहिए। That is one thing. Secondly, अगर कोई भी अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं डिटॉक्स वाटर तो वो बहुत अच्छा रहता है आपकी इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए। कि कोई भी आप डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, कुछ लोग एलोवेरा और का जूस या एप्पल साइडर, एलोवेरा एप्पल साइडर और डिफरेंट तरह के वो लेते हैं, कॉम्बिनेशन स्पिनच जूस लेते हैं, कोई लोग व्हीट ग्रास जूस लेते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। तो जिस तरह का भी आप चाहते हैं, व्हीट ग्रास जूस अगेन वेरी वेरी गुड, एल्कलाइन होता है एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स। तो पर वो तो अच्छी अपने घर में गमले को उगा करके तब लेना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ लोग करेले का जूस लेते हैं, करेला और आंवले का जूस लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिटॉक्स यूज़ करना है, चाहे जीरा सौंफ ले लो पानी, या आप आंवले और एप्पल साइडर और एलोवेरा ले लो, या व्हीट ग्रास जूस ले रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। सो अगर आप इंक्लूड करते हो तो अच्छा है, एक चीज़ वो इंक्लूड कर लेनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपको अगर आपको वॉक करने जाना है थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा है कि आप यू बर्न योर सम कैलोरीज एंड बॉडी को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेते हैं, मसल्स को ऑक्सीजन सारे टिश्यूज़ को मिल जाता है एंड यू फील। क्या होता है जब हम वॉक करते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है हमारे जॉइंट्स से। अच्छा। जो हमें हैप्पी फील कराता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा एक तो जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारी जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता है। और दूसरा हमारा एंडोर्फिन रिलीज होता है हमारे जॉइंट्स से, तो वो हमें हैप्पी फील कराता है, तो यू फील रियली हैप्पी। सो अगर आप थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो वो सारे दिन को आपको कोप अप करने के लिए एक आपने बॉडी को बिल्डअप कर लिया। इसके बाद आप अपना आकर के थोड़ा सा नट्स खा सकते हैं एंड देन यू कैन गो फॉर योर ब्रेकफास्ट। दैट इज हाउ इट शुड बी। अगर आप हर्बल टी और जो भी हमने बोला है इनको लेकर के इसके साथ में नट्स ले लीजिए एंड देन यू गो फॉर योर ब्रेकफास्ट। फ्रूट्स ज़्यादातर हम इन बिटवीन बोलते हैं, नॉट मील के साथ में। जैसे चाय भी मील के साथ में नहीं लेनी है, उसी तरह से फ्रूट्स भी मील के साथ में नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट लंच के बीच में जो गैप है उस समय पे ले लीजिए या शाम को ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो करेक्ट, ये आपने एक डेली रूटीन का बता दिया कि सुबह से उठ के 11 बजे के बीच में हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, दिन ब्रेकफास्ट में कैसे जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, इस सेशन का मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि अब जैसे हम पूरे वीकडेज की बात कर लेते हैं, आप प्लीज़ उसके हिसाब से एक हेल्दी ऑप्शन बताइए ब्रेकफास्ट का, और एक चीट मील भी बताइएगा जो थोड़ा सा जंक फूड या फिर थोड़ा ऑयली या पूरी या फिर छोले भटूरे टाइप की चीज़ें खाना चाहते हैं। वैसे तो अगर तो आप संडे को डेफिनेटली, बहुत सारे लोग हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो संडे को पूरी और आलू की सब्जी खाती है, उसका मेन्यू ही है। अच्छा। हाँ, एवरीडे। सो इट गिव्स यू हैप्पी फीलिंग, एक प्लेजर टॉनिक मिल जाता है ना। सो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको खाना
खुश होकर के खाना है और इंजॉय भी करना है, सो डेफिनेटली आप घर की बनी हुई पूड़ी और सब्जी खा सकते हैं, उसके साथ में चटनी ले सकते हैं, उसके साथ में आप जो भी अपना ड्रिंक इंजॉय करना चाहते हो, यू कैन हैव दैट, यू कैन डेफिनेटली हैव दैट। एंड बाकी टाइम पे ये है, एक दिन आप इडली खा लीजिए। जैसे लेट्स स्टार्ट मंडे से शुरुआत करते हैं, तो मंडे को हम क्या खाएं? मंडे को आप दलिया खाइए, ठीक है। ट्यूसडे को? मंडे को आप दलिया खाइए और वही चटनी और वो। ट्यूसडे को आप पोहा खाइए, पोहे के साथ में? पोहे के साथ में आपको चटनी एंड छाछ, ठीक है। पर सब्जियां डिफरेंट हो जाएंगी। हाँ। तो उसकी सब्जियां डिफरेंट हैं, दलिया की डिफरेंट है, तो आपने दलिया लिया क्योंकि संडे को आपने बहुत इंजॉय किया है, तो इसलिए दलिया से शुरू करेंगे। ठीक है। उसके बाद पोहा ले लीजिए, ठीक है। और जो दलिया भी है उसमें जौ का दलिया बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो जौ का दलिया लिया जा सकता। कुछ लोग नाश्ते में सत्तू भी लेते हैं। हाँ, ये बिहार में बहुत कम जी, सत्तू खाते हैं, जौ का सत्तू खाते हैं, बेसन का सत्तू खाते हैं, दैट इज अगेन गुड। हाँ, बहुत तो अच्छा। सत्तू का ड्रिंक भी पीते हैं, जी जी, वही उसी में मिला लेते हैं और उसको पीते हैं, उसमें जो है नट्स भी डाल देते हैं, एंड दैट इज अगेन वेरी गुड। सो जौ का सत्तू भी ले सकते हैं, सत्तू सॉलिड बना के भी खाते हैं और ड्रिंक बना के भी लेते हैं। सो मंडे आपका दलिया हो गया, ठीक है, और ट्यूसडे आपका पोहा हो गया, ठीक है, एंड वेडनेसडे यू कैन गो फॉर सम इडली, सो यू कैन गो फॉर फर्मेंटेड इडली एंड चटनी, कोकोनट चटनी, एंड अगर सांभर लेनी सांभर भी ले लो, और उसके साथ में सांभर आई गेस इज वेरी हेल्दी क्योंकि उसमें ड्रमस्टिक, जी सारा कुछ ड्रमस्टिक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो वेडनेसडे आप ये ले सकते हैं। थर्सडे आप कोई चीला ले सकते हैं, बेसन का चीला, उसका दाल का चीला हो गया, या आपका न्यूट्री नगेट के चीले हो गए, ठीक है, जो बॉईल करके बनाने को बोला, उस तरह का चीला आप ले सकते हैं। तो थर्सडे हो गया। फ्राइडे को आप क्या करेंगे? फ्राइडे को आप किनवा वगैरह ले सकते हैं। किनवा, हाँ, किनवा इज वेरी गुड, सो उसको ले सकते हैं। नहीं सो आप ओट्स ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ। एंड सैटरडे को आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, चना स्प्राउट्स और मूंग स्प्राउट्स, दैट्स रियली गुड। एंड संडे पूरी आलू राइट। थोड़ा जहर जाना भी जरूरी है बॉडी में, क्योंकि बॉडी को पता होना चाहिए। नहीं, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये आपने 7 दिन का रूटीन अच्छा बता दिया। डॉक्टर, आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, वो आपके पास क्या क्वेरीज है, सवाल लेकर के आते हैं? आप कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे? कोई केस स्टडी या कोई पेशेंट आपके पास बड़ी फनी चीज़ लेकर के आया कि नाश्ते में हम कुछ अलग टाइप का ही बनाते हैं या खाते हैं? नहीं, एक बार तो क्या हुआ था कि जैसे कि हम उनको ऑयल का बताते हैं कि ये वाला ऑयल लेना है, जैसे हम मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल और सेसमे ऑयल यही प्रेफर करने को बोलते हैं। तो उस पेशेंट ने जाकर के अपने वहाँ से, अपने होम टाउन से जाकर मुझे फ़ोन किया कि मालिश के लिए कौन सा तेल लेंगे। मालिश का रिलेशन खाने से कैसे? ये कैसा रिलेशन था मालिश का खाने से? That is how. लेकिन लोग यूज करते हैं मालिश के लिए भी अलग अलग टाइप के तेल। आई थिंक सरसों का तेल भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं मालिश के लिए। जी। ओके, सो ही आस्क्ड मी दैट, एंड लोगों के बहुत बड़े बड़े लिस्ट बना के लाते हैं। दे ब्रिंग देयर लिस्ट कि भाई ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। सो इट्स रियली स्पीक्स अबाउट कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर particular about the breakfast, giving importance to nutrition. Yeah, right. It is now people are aware and they know how it damages and how it benefits. Right. So that is very important, क्योंकि अभी लोगों को समझ आ रहा है कि खाना बहुत important है, और खाना important उसके साथ में आपका thought process बहुत important है। अगर आप स्ट्रेस होके खाना खा रहे हैं तो that is वो आपके शरीर को नहीं लगेगा, शरीर नहीं लगेगा। दूसरा, हमारी जो खाने की जो तरीका हो गया है कि हम फ़ोन देख रहे हैं, खा रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारा जो एक कनेक्ट है खाने के साथ में वो तो टूट जाता है। तो जब तक हम उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसमें ज़्यादा भी खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या खाया है, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व हैं टीवी देखने में या फ़ोन देखने में। सो विच इज़ यू आर डिसरेस्पेक्टिंग योर बॉडी, यू डिसरेस्पेक्टिंग योर फूड। राइट, इट इज़ वेरी सैड। सो माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, माइंडफुल ईटिंग, कि आप क्या खा रहे हो, क्या उसका स्वाद है। सो ये जो एक आजकल शो आता है ना, मास्टर शेफ करके,
एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जब टेस्ट करते हैं तो पूरा आंख बंद करके उसको फील करके, और ये हमारे यहाँ हम जब अपना पेशेंट्स का फूड टेस्ट करते हैं, मेरा बिगनिंग से आदत है आंख बंद करके पूरा मुंह में चम्मच रख के फील करके कि क्या उसका पूरा टेस्ट आ रहा है, कितना नमक है, कितना टेस्ट है, क्या बैलेंस है। सो जब मैंने रणवीर ब्रार ही है उनका नाम, रणवीर ब्रार, तो आई रियली एडमायर कि ही स्मेल भी करते हैं, फिर उसको जो है टेस्ट करके देन ही फील करके देन ही स्पीक्स आउट, एंड दिस इज हाउ खाने को उतना ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप देखो पहले के टाइम पर मेरे यहाँ तो ये होता था कि खाते समय ना बात करते थे, अच्छा, और उसको पूरी तरह से चबा के पूरा एंजॉय करके खाते थे हर चीज़ को। अभी हमारा फोकस नहीं होता है, तो इसलिए भी खाना जो है आधा डाइजेस्ट होता है, आधा नहीं डाइजेस्ट होता है। फिर जो हम अगर वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। अगर हम ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं तो डेफिनेटली इसके डाइजेशन में हमें बहुत टाइम लगता है। सो द एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक इज गेट डिलेड, तो फिर वो खाना पेट के अंदर काफ़ी देर तक रहता है, जिसकी वजह से फिर वो ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन होता है की प्रॉब्लम होने लगती है, उसकी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बैलेंस करके खाना खाएं, मोर ऑफ वेजिटेबल्स खाएं, मोर ऑफ फ्रूट्स खाएं, लेस ऑयली खाना खाएं। सो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि हम अपना वेट मेंटेन रखें, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मैनेज रहें, हम अनप्रोसेस्ड खाना खाएं, और वाटर का इंटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है, डी स्ट्रेस करके रखें। प्रोटीन का इंटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हमें ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। सॉल्ट एंड शुगर को हमें मिनिमम खाना चाहिए, उसको कम यूज़ करना चाहिए, और एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन चीज़ों को ज़रूर से अपनी डाइट में, अपना रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के बारे में इतने अच्छे तरीके से सब चीज़ों के बारे में बताया। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आई एंजॉयड, थैंक यू वेरी मच मेगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर, टू यू टू। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके पास ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस की लिस्ट नहीं थी, तो डॉक्टर ने आपको बहुत सारी लिस्ट बता दी दिन के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, तो प्लीज़ उससे करिए। डॉक्टर ने जो गाइडलाइन आपसे शेयर की है कि कैसे खाना चाहिए, उसके साथ में आपको कैसे अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लाने चाहिए ताकि शरीर में खाना लग सके, और साथ ही खाने के साथ क्या प्रोसीजर है, ना फ़ोन ना टीवी, आप खाने को एंजॉय करके फील करके अच्छे से खाइए, तो दैट इज़ मच बेटर। और अगर ऐसी भी और वीडियोज़ आप चाहते हैं हमारे चैनल पर आती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।